बहुत ही रोमांचिक है। इसको लास्ट तक देखना मत भूलना। आज का पूरा इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूरा समझा दिए हैं, तो लास्ट तक जाना, इसकी बीच में मत करना। अगर पसंद आए तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, वीडियो में हम लेके चलेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ विशिष्ट कोणों का मान निकालना है। जैसे हम निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए अब क्या करेंगे, हम किस पे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज पे निकाला जाता है। मान लो ये कोण अगर हम 0 डिग्री लें तो क्या होता है, अगर 0 डिग्री है तो कोई कोण नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे 0 डिग्री है ये चीज़ नीचे आती जाएगी और लास्ट पे आकर के इस साइड पे मिल जाएगी। यानी अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री के सामने, यानी सामने एंगल क्या हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसको 1 ले रहे हैं तो ये चीज़ आके इसी पे मिलेगा, ये चीज़ आके इसी पे मिल जाएगा। तो अगर ये लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर त्रिभुज हम लें ABC तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि ये आकर के इसी पे मिल जाएगा, 0 डिग्री है तो। तब क्या बनेगा, अगर हम साइन लेके चलें, साइन 0 का मान निकालें, स्पेशल में हम साइन 0 का मान निकाल रहे हैं, तो साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, लंब, यानी कि क्या होता है, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटा के कोण। यानी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 0/1 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। अगर काश 0 की वैल्यू निकालें, काश 0 डिग्री की वैल्यू अगर निकालें, काश 0 इक्वल टू हमारा क्या होता है, आधार बटा के कोण, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा आधार भी 1 है और हाइपोटेनियस भी 1 है, यानी कोण भी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। काश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरह tan का निकालें, tan 0 का मान निकालें। tan 0 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के आधार। ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो यहाँ से लंब हमारा कितना है, 0 है, यानी कि यहाँ से अगर निकालें BC बाई AB होता है, BC की वैल्यू क्या है, 0, बाई AB की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी इसका मान 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। tan 0 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये चीज़ हो गया। इसी तरह अब क्या होता है, साइन का उल्टा निकालें। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 0 की वैल्यू निकालें तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, कोण बटा के लंब, कोण बटा के लंब, यानी कि 1/0। 1/0 यानी 0 से हम किसी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, निर्धारित नहीं है या अनिर्धारित, यानी नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ये हमारा डिफाइन नहीं होगा। अब इसका निकालें, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक 0 की वैल्यू निकालें, सेक 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, कोण बटा के आधार। कोण यहाँ पे कितना है, 1, बटा के आधार भी कितना है, 1। तो सेक 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा आप क्या निकालें, tan का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल निकालें तो काट हो जाता है। काट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है, tan का होता है कि लंब बटा के आधार, तो काट का क्या होता है, आधार बटा के लंब, यानी 1/0। 1/0 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये चीज़ हमारा क्या हो गया, 0 के लिए निकला। 0 के लिए 6 फंक्शन का निकाल दिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसी तरह हम 90 डिग्री के लिए लेके चल रहे हैं। 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए निकालें तो 90 डिग्री के लिए अगर एंगल बनाएं, ये चीज़ अगर हम 90 मानेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये वाला कोण इस पर आकर के मिल जाएगा, 90 बनाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, अगर मान लो देखो वो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 90 हो गया, ये 90। क्या होता है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 90 180 हो गया, तो तीसरा क्या बचेगा, 0 बचेगा, तभी तो 180 होगा। अब ये 0 हो गया तो 0 के सामने का ये एंगल हो गया, 0 के सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 0। अब ये ट्रायंगल ABC लेके चलें तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, इसको 90 मान ले रहे हैं, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस, यानी कि BC बाई AC होता है। ठीक, BC की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1, सेम है ना, इसको मिला दिए, ये चीज़ आएगा तो इसी में मिल जाएगा। तो क्या मान लेते हैं, सेम है तो x माने या 1 मान लें, तो 1 ये भी, तो ये भी 1 हो जाएगा। कितना हो गया, BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 1, यानी साइन 90 का मान आ गया हमारा 1। अब इसी तरह कास 90 का मान निकाल लें।
आगे वीडियो देखो, बहुत मज़ेदार होगा। अब क्या बनाएंगे, एक ऐसा ट्रिक बना देंगे जिससे आसानी से याद हो जाएगा ना। इसी तरह देखो, अब पहले ये तो हम बता देते हैं कैसे निकलता है, इसके बाद क्या बनाएंगे, इन सब का एक सिंपल वीडियो बना देंगे। सिंपल वीडियो ने इसी में बताएंगे, अभी आगे देखते रहो तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये देखो cos 90 हो गया, तो cos 90 का अगर हम देखें तो क्या होता है, ये आधार बटा के कर्ण, यानी कि 0 क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं। ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 0, बाई ए सी की वैल्यू कितना हो गया 1। 0/1 किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो cos 90 की वैल्यू 0। इसी तरह tan 90 की वैल्यू निकालें। tan 90 इक्वल टू क्या होता है, tan 90 हमारा होता है एल्टीट्यूड बाई बेस। एल्टीट्यूड बाई बेस यानी कि लंब बटा के आधार। लंब कितना है, ए बी सी हम कह सकते हैं, बाई आधार कितना हो जाएगा ए बी। बी सी की वैल्यू कितना है 1 है, ये क्या है 1 है, और ए बी की वैल्यू क्या है 0, तो इसको क्या लिखेंगे 1/0। 0 में किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं हो पाता, उसकी वैल्यू हमको क्या है पता नहीं है कितनी आ जाएगी ना, तो इसको क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड हो गया। अगला क्या करें, अब साइन का उल्टा लेके चलते हैं। साइन का क्या होता है उल्टा, कोसेक। कोसेक 90 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी हो तब क्या हो जाएगा, साइन हमारा होता है लंब बटा के कर्ण, यानी एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई एल्टीट्यूड ना, यानी कर्ण बटा के लंब, यानी क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी हो जाएगा। ए सी बाई बी सी, ए सी की भी वैल्यू 1 है, बी सी की भी वैल्यू 1 है, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। cos 90 का विमान कितना हो गया 1। sec 90 का अगर वैल्यू निकालें sec 90 की, sec 90 क्या होता है cos का उल्टा, यहाँ ए बी बाई ए सी है तो क्या हो जाएगा ये ए सी बाई ए बी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितना है 1 है, अपन ए बी की वैल्यू क्या है 0, 1/0 हो गया। 1/0 क्या डिफाइन नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये हमारा क्या हो गया sec 90 का। इसी तरह अब कोसेक 90 का, नहीं कोस क्या, आप तो कोसेक हो गया, आप क्या निकालेंगे cot 90 डिग्री। cot 90 का निकालें, cot किसका होता है tan का उल्टा होता है। cot की वैल्यू बी सी बाई ए बी है तो इसको उल्टा करेंगे, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी बाई बी सी। ए बी की वैल्यू कितना है 0 है, और बी सी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 0/1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया 90 डिग्री के लिए। ये हम पूरा क्या निकाल लिए 90 डिग्री के लिए। अब लेके चलते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री पर लेके चलते हैं। देखो इसमें एक हमको क्या है थियरम याद करना पड़ेगा, या एक कह सकते हैं रूल याद करना पड़ेगा। अगर कोई एंगल ये 30 है तो इसमें एक परिभाषा ये होती है कि अगर 30 है तो 30 अंश के सामने के जो साइड होती है वो क्या होती है कर्ण, यानी हाइपोटेनियस की आधी। अगर इसको कर्ण को हम 2 मान लें तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। 2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 मानते हैं। ये चीज़ माना गया ना। ये चीज़ होता है, क्या होता है, अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की क्या होती है आधी, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, मान ले रहे हैं इसको 2 ना, तो 2 का आधा करने में हमको आसानी होगी, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1। अब इसी तरह आप देखो 90 डिग्री है, ये हमको नहीं पता है तो इस पर हम पाइथागोरियस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरियस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हमको ए बी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। अब 3 क्या है, 3 का तो पेयर बनेगा नहीं, रूट से बाहर नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो ये कितना हो गया ए बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, कितना आ गया √3। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको सभी साइड पता हो गया, साइड है तो हम क्या निकालना है, हमको अनुपात ही तो निकालना है साइड का, तो साइड का अनुपात निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, पहले साइन का निकालेंगे, साइन 30। इसके लिए किस साइड का अनुपात होता है, ये होता है हमारा, ये चीज़ होना है, क्या होता है कि लंब बटा के कर्ण, यानी कि एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी बाई कौन सी वैल्यू हो जाएगी ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है इसमें, बी सी हमको देखो क्या दिया है 1 दिया है, ये 1 लिखेंगे, और बाई ए सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2।
साइन 30 का मान कितना आएगा 1/2 ना। अब कास 30 की वैल्यू अगर निकालें, कास 30 यहाँ से इस ट्राइंगल में देखें, ये हमारा हो जाएगा ना क्या, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, क्या होता है कि आधार बटा के कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण या बेस बाई हाइपोटेनियस। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, कर्णी में रूट में 3 आया है, क्या है रूट में 3, और ए सी की वैल्यू क्या है 2 है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √3/2। इसी तरह tan 30 का मान अगर हम निकालें, tan के लिए हम क्या बताए थे, ये क्या होता है लंब बटा के आधार, यानी कि एल्टीट्यूड बाई बेस होता है ना। क्या हो जाएगा BC/AB, और BC की वैल्यू क्या है इसमें, BC की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपान AB की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या निकाल के लाए हैं √3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया। अब इसी तरह इनका उल्टा निकालें, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक 30 की वैल्यू अगर निकालें तो इसका उल्टा क्या करेंगे, रेसिप्रोकल होगा तो AC ऊपर और BC नीचे हो जाएगा, AC/BC। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू हो गई 2 अपान BC की वैल्यू क्या है 1, 2/1, यानी इसको क्या लिखेंगे 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब सेक 30 की वैल्यू निकालें, सेक 30 क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। कॉस क्या है, AB/AC है, तो इसको क्या लिख सकते हैं AC/AB। अब यहाँ से हम देखेंगे AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हो गई 2 अपान AB की वैल्यू क्या है √3, इसकी वैल्यू आ गई 2/√3। अब सेक हो गया, इसके बाद क्या बचा, tan का उल्टा काट 30 की वैल्यू अगर निकालें तो ये tan का उल्टा हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल BC/AB है, तो क्या लिखेंगे AB/BC, AB/BC। AB की वैल्यू √3 अपान BC की वैल्यू क्या दिया है, BC की वैल्यू 1 आया, यानी इसको क्या लिखेंगे √3। ये हमारा क्या हो गया 30 के लिए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात इसका निकला। अब निकालेंगे 45 के लिए, 45 में क्या हो जाएगा, इसी तरह हम ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अगर ये 90 है, इसको 45 करा लेने के लिए त्रिभुज का एक नियम होता है, क्या है फार्मूला, कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का क्या होता है योग 180 अंश। अगर ये 90 ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। देखो इससे पहले क्या पढ़े हैं कि अगर कोई किसी त्रिभुज में दो एंगल सेम हो तो उसके सामने की साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर होगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 इक्वल होगी। तो यहाँ अगर x माने या क्या मान सकते हैं, अगर इसके सामने की साइड 1 ले तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको हमको निकालने के लिए ये चीज़, मान लो ये हमारा ABC हो गया। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरियस 90 डिग्री पाइथागोरियस से क्या बताएं, तीसरा एंगल और तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो AC अगर हमको निकालना है, पाइथागोरियस रूल क्या कहता है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। यहाँ देखो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी AC का स्क्वायर कितना हो गया 1 + 1 2 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, ये हमारा क्या हो गया रूट में 2 AC की वैल्यू, इसका भी पेयर नहीं बनेगा तो बाहर नहीं आएगा, तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई √2। अब देखो अब हमारा क्या है, तीनों साइड निकल के आ गया, तो यानी कि ट्राइंगल का हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब भुजाओं का अनुपात निकालें, कौन सा, पहले साइन किस किस भुजा का अनुपात होता है, साइन अगर 45 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहते हैं लंब बटा के कर्ण, लंब यानी कि BC बाई क्या हो जाएगा AC ना, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस। BC की वैल्यू कितना है 1 अपान AC की वैल्यू क्या निकालेंगे √2 ना। अगर यहाँ पे x मानते तो ये क्या हो जाता, x हो जाता, और इसका अगर स्क्वायर निकालते तो x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाता, तो ये 2x स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से निकालते तो ये x की वैल्यू आ जाती, 2x हो जाती, लेकिन जब यहाँ पे रखते तो ये x क्या हो जाता, कैंसिल आ जाता, वैल्यू हमारी कितनी आती, वही आती क्या 1/√2। तो हम क्या है लेके चलते हैं 1 मतलब मान लेते हैं कि इसका साइड 1 हो गया, ठीक। अब साइन 45 आ गया, अब क्या निकालेंगे कास 45 की वैल्यू। कास 45 में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी आधार बटा के कर्ण, यानी क्या लिखेंगे AB/AC। AB की वैल्यू कितनी दिया है 1, AC का मान कितना आया √2, यानी इसका भी मान बराबर।
अभी पूछ देता है किस एंगल पर साइन और कास दोनों बराबर होते हैं। देखो 45 पे क्या हो गया, ये साइन की भी वैल्यू 1/√2 आ गई और कास की भी वैल्यू 1/√2 आ गई। अब क्या निकालेंगे, tan 45 की वैल्यू। tan 45 में क्या होता है, ये लंब बटा के आधार होता है, यानी कि BC/AB होता है। BC की वैल्यू 1 दिया है, ये भी 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसका उल्टा tan, यहाँ साइन का उल्टा निकालें, कोसेक निकालें, कोसेक 45 की वैल्यू निकालें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AC BC/AC है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे। AC की वैल्यू √2 अपन BC की वैल्यू क्या निकालेंगे 1, ये इतना दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी √2। अब इसी तरह सेक का निकालें, सेक 45 क्या हो जाएगा, कास का उल्टा होता है, यानी कि AB/AC है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AC/AB ये हो जाएगा। AC की वैल्यू कितना है √2 और AB की वैल्यू कितना दिया है 1, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा √2। अब क्या निकालें, काट 45, tan का क्या होता है, काट tan का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ क्या हो जाएगा AB/ क्या हो जाएगा, ये tan कितना है BC/AB है तो AB/BC। AB की वैल्यू क्या है 1 अपन BC की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से इसका मान 1। अब देखो यहाँ से tan और काट की वैल्यू सेम है, कोसेक सेक की वैल्यू सेम है, साइन और कास, यानी किसमें है 45, ये किसके लिए निकल गया, साइन क्या पूरा इसमें 45 एंगल के लिए निकला। अब हमारा अभी कौन सा एंगल बचा है, 60 एंगल बचा है, क्या बचा है 60 डिग्री, इसके लिए निकालेंगे। इसके कोई लिए हम बनाएंगे तो देखो ये चीज़ हमारा ट्रायंगल बनाएंगे, ये ABC, ये हमारा 90 डिग्री, ये जब 60 लेंगे तो ये एंगल कितना, ये 90 है, ये 60 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का यानी ट्रायंगल के इनर साइड का सम कितना होता है, एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ये 90 ये 60 तो ये कितना बचेगा 30। अभी 30 के लिए एक रूल बताए थे, क्या होता है 30 अंश के सामने की भुजा कोण की आधी होती है, यानी कोण को 2 माने तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 1। अब बाकी पाइथागोरस का प्रयोग किए थे तो इसका मान कितना आया था √3, इसी पे लगाएंगे इसको। अब देखो अब हमको क्या है तीनों साइड पता है तो अब क्या लगा सकते हैं, इनका भुजाओं का अनुपात, यानी कि अगर साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा क्या होता है BC/AC, ये चीज़ क्या होता है BC/AC। BC की वैल्यू है √3 अपन AC की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया साइन 60 का मान। कास 60 का निकालें, कास 60 के लिए क्या बताए थे AB/AC, AB/AC ठीक। AB की वैल्यू कितना है 1 अपन AC की वैल्यू क्या है 2, ये 1/2 हो गया। tan 60 की वैल्यू निकालें, tan 60 इक्वल टू क्या होता है BC/AB होता है, BC/AB। BC की वैल्यू है √3/1, यानी निकालेंगे तो इसका मान कितना आ गया √3। tan तक आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक 60 की वैल्यू अगर निकालें हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये BC/AC है तो AC/BC, यानी कि 2 ऊपर और √3 नीचे। इसी तरह सेक का निकालें, सेक 60 का तो ये कास का रेसिप्रोकल होगा तो AC ऊपर और क्या हो जाएगा AB नीचे। AC की वैल्यू कितना है 2 है और AB की वैल्यू 1, 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसी तरह काट 60 की वैल्यू निकालें, काट 60 हमारा कितना हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल यानी कि BC/AB है तो AB/BC। AB की वैल्यू कितना है 1 अपन BC की वैल्यू क्या है √3, ये चीज़ निकल के आ गया। ये हमारा हो गया किसका 60 का, यानी कि हम क्या निकाल लिए 0 का निकाल लिए, 30 का निकाल लिए, 60 का निकाल लिए, 45 का, ये सभी के लिए हमारा क्या है, ये हम कुछ विशेष मान थे इनका मान निकाल लिए ना। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि इसको याद रखने का तरीका क्या है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को भी शेयर करते रहें ना। अभी देखो एक बता रहा है, अब देखो अब चार्ट तैयार करेंगे। चार्ट कैसे तैयार करेंगे, ये एक तरीका हम बता रहे हैं। ये 0 है, यहाँ से 0 से लिखेंगे 0 1 2 3 4 और क्या करेंगे सब में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे सब का रूट निकालेंगे, रूट ना, ये चीज़। यानी देखो अगर 0/4 करेंगे तो रूट में 0 हो जाएगा, 0 रूट में 0 और रूट में 0 का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ से करेंगे तो 1 का क्या निकल के आएगा, 1 का रूट 1 आता है, 4 का क्या हो जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। इस तरह इसका निकालें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1, 1 का रूट निकलेगा तो क्या आएगा 1, 2 का क्या है पेयर नहीं बनेगा तो रूट नहीं निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 1/√2।
2। इसी तरह इसका निकालें, ये कैंसिल नहीं होगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा तो रूट में रहेगा, और नीचे 4 का पेयर बनेगा तो कितना हो गया, √3/2। ये देखो 4 और 4, 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/1 इक्वल टू 1, और 1 का रूट निकल के आया 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आती है, साइन की। साइन अगर 0 का मान निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, साइन 0 0, देख लेना पीछे वीडियो ले जा करके, उसमें निकाले थे साइन 0 का मान कितना आया था, 0। अगर साइन 30 का मान निकालना है 30 का तो कितना आएगा, 1/√2। 45 का तो 1/√2, ये 1/2 आएगा, इसका 1/√2। 60 का क्या आ जाएगा, √3/2, और 90 का 1। ये वीडियो पीछे देख लेना, उसमें सबका निकला है कि नहीं। ये एक तरीका है, देखो ये क्या करते हैं, बस इसमें ये याद रखना, क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। चार्ट बनाना है, हमारा मेन कौन कौन सा है, किसके लिए निकालना है, 0 30 45 60 90 के लिए ना। तो बस इन्हीं को लिख करके क्या लिखेंगे, बस ऐसे जैसे नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4, और सब में क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना, और सबका बाद में रूट निकाल देना। जो कैंसिल होगा कैंसिल कराएंगे, नहीं होगा नहीं कराएंगे। ये 0/4 है, तो किसी में भी 0, कोई भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से देखो इसका अब रूट निकाल लेंगे, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 इंटू 2 का पेयर बनेगा 2 बाहर आ जाएगा 1/2। इस तरह इसका एक कैंसिल होगा तो कैंसिल करा के ये सम मान निकालिए। ये साइन का मान निकल गया। अगर पूछेगा साइन 0 का मान तो 0, साइन 30 का मान तो 1/2, साइन 45 का मान तो 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये आ गया। इस तरह कास का अगर निकालना है तो कुछ करना नहीं है इसमें, जैसे ये साइन की वैल्यू सबको उलट देना है। ये चीज़ क्या करेंगे, 90 वाला 0 में आ जाएगा ना, ये चीज उलट देंगे, यानी कि 1 को इधर लिखेंगे, √3/2 इधर हो जाएगा, 3/2। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बीच में आ गया तो ये यहीं पे रहेगा, और ये वाली चीज इधर जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और ये 0 इधर आएगा। देख लेना आप कास का जो जो वैल्यू निकाले हैं, कास 0 का मान 1 आएगा, कास 30 का मान √3/2 आएगा, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, और 90 का 0 ना। ये इतना आता है। ये एक चार्ट बन गया हमारा साइन कास का ना। जो उसमें तरीका बताए थे उसके अनुसार निकालें या इसके अनुसार निकालें, ये हमारा आ जाएगा। अगर tan का निकालना है तो tan इक्वल टू, एक फार्मूला जानते हो, tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कास। साइन अपॉन कास होता है ना, साइन बाई कास। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड करें, 0/1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू साइन 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरह इसको डिवाइड करें तो 1/2 है और √3/2 है, तो ये नीचे हमारा 2 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जैसे ये 1/2 अपॉन √3/2 ये चीज़, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3, इसका इसमें आ जाएगा। इस तरह इसको डिवाइड करें, ये भी नंबर सेम, ये भी नंबर सेम, सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आता है। यहाँ इसको डिवाइड करें, ये √3/2 हो गया डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/1 इक्वल टू √3। यहाँ क्या करेंगे, 1/0 क्या हो रहा है, यानी साइन की वैल्यू 1 और कास की वैल्यू 0। 1/0 को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड ना। अब देखो ये 10 हो गया, काट, कैट क्या होता है, 10 का उल्टा। या हम क्या कह सकते हैं, इसको बस क्या करो, उलट दो, 10 का है ये उलट दो, यानी ये चीज़ इधर, ये चीज़ इधर, फिर ये चीज़ इधर, ऐसे चला जाएगा, यानी ये हमारा नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखो कैसे आता है, कास इक्वल टू क्या, और काट इक्वल टू क्या होता है, कास बाई साइन होता है, तो यहाँ से करें तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसी तरह बस कुछ करना नहीं है, इसको इधर कर दो, इसको इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। ये कॉट की वैल्यू आ गई ना। अब क्या निकालेंगे, सेक की, सेक की वैल्यू निकालना है। सेक इक्वल टू क्या होता है, कास का उल्टा होता है ना। कास का रेसिप्रोकल करें, कास का रेसिप्रोकल करें, यानी कि 1/ क्या करेंगे, यहाँ पे ये कास है, इसको क्या लिखते हैं, 1/1 लिखते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 इक्वल टू 1 ही आएगा ना। इसका उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/2 है, तो 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। इस तरह 1/√2 है तो √2 ऊपर और क्या हो जाएगा, 1 नीचे, यानी इसको √2 लिखेंगे। इस तरह ये है 1/2 है तो यानी कि क्या लिखेंगे, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 0 है, 0/1 लिखते हैं तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये सेक की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, कोसेक की। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, ये चीज इधर ला दो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड,
इसके बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये √2 बीच में यही रहेगा, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी 2/√3 और ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। ये देखो क्या हो गया, 6 का हम एक चार्ट तैयार कर दिए। क्या हो गया, 6 का एक चार्ट तैयार कर दिए। अच्छा बीच में वीडियो नहीं आया होगा, ये देख लेना। काट इक्वल टू क्या होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 है तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। ये √3 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3, ये 1 है, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। यहाँ √3/1 लिखेंगे या उसका उल्टा करें 1/√3। जैसे इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, ये बस ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। सेक का भी करेंगे तो कास का उल्टा कर देंगे, 1/1 का 1, ये √2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, रूट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर क्या करें, ये कोसेक का लिखना है तो इसको उल्टा कर दें, नॉट डिफाइंड 2 हो जाएगा, √2 है तो √2 2/√3 और 1। ये हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का मान निकाल दिए ना। ये इस विधि से निकालते हैं। या एक और तरीका है, जैसे कि मान लो ये हमारा बाएं हाथ की हम क्या लेके चलते हैं, अपने पंजे को लेके चलते हैं ना, ऐसे लेके चलें। अगर ये देखो, ये अगर सीधा है तो ये 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा उठाएं तो ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, 90 डिग्री है ना। देखो एक तरीका बता रहे हैं, जो पूछेगा, अब हम साइन का पूछेगा तो ये इसको क्लॉक वाइज लेके चलेंगे, क्लॉक वाइज। जैसे मान लो कि साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये कौन सा है, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 की वैल्यू निकालनी है तो इधर जितने नंबर हैं उसको काउंट करेंगे। हमारी कितनी उंगलियां बची, ये 60 हो गया तो कितनी बची, 1 2 3 बची तो 3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, और इसका हम बस क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, ऊपर का, नीचे का नहीं निकालेंगे, जो नंबर है बस ऊपर का। यानी कि साइन 60 का अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, ये 60 के लिए हमारी उंगली बता रही है तो इसके नंबर जितने हैं उतने देखेंगे, 3 नंबर है तो 3 देखेंगे, 3 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसका क्या निकालेंगे, रूट। तो यानी साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो देखो इस तरीके से भी आ गया ना। अगर वही हमको कास का निकालना है तो कास इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा। किस तरह लेके जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं। अगर कास 60 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तब क्या करेंगे, 60 ये आ गया ना, तो ये साइन के लिए हम इधर काउंट कर रहे थे, अब कास के लिए उल्टा काउंट करेंगे तो इधर कितना बचा, 1 बचा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1, और इसका रूट निकालते हैं, बाकी हम 2 कर देते हैं, नीचे क्या करते हैं 2, तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और बाई 2, यानी देखो कास की 60 की वैल्यू 1/2। अब देखेंगे इसमें आ रहा है कि नहीं चार्ट में, तो कास हो गया, कास 60 ये है, कास 60 हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे है कास 60 ये है, 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ रही है 1/2, देखो। और जो हम तरीके जिस तरीके से निकालें इसका भी मान 1/2। तो ये जो है हाथ की के लिए एक सिंपल तरीका है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं आराम से निकाल सकते हैं। मान लो हमारा क्या दे दिया, साइन 45 का पूछ रहा है तो ये हमारे के लिए 0 30 45 हो गया, 45 के लिए पूछ रहा है तो नीचे कितना बचा, साइन के लिए कर रहे हैं तो साइन के लिए नीचे आएंगे, कास के लिए कहेगा तो ऊपर लेके जाएंगे। साइन के लिए नीचे आएंगे तो कितना आना पड़ रहा है, 2 उंगलियां आनी पड़ रही हैं, तो यानी 2 लिखेंगे और इसका रूट निकालेंगे और बाई नीचे क्या कर देंगे 2। ये देखो ये कितना है, √2 है, ये √2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 है तो √2 × √2 लिखेंगे, √2 से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 अपन नीचे क्या हो जाएगा √2। अब देखेंगे साइन 45 का मान वो √2 आ रहा है कि नहीं, देखो साइन यहाँ पे हो गया हमारा साइन ना, और 45 ये इस चार्ट में देखें तो साइन 45 का मान कितना आ रहा है 1/√2, और इस विधि से भी निकाले तो कितना आ गया 1/√2। ये एक तरीका होता है हमारा सिंपल ना। मान लो tan का निकालना है, tan 60 का अगर निकालना है तो क्या होता है, इन दोनों का क्या कर दें, हम अनुपात कर दें। tan के लिए बस कुछ नहीं करना होता है, tan के लिए साइन क्या चलता है, tan में क्या होता है, tan इक्वल टू अगर हमारा होता है साइन अपन कॉस होता है ना, तो साइन में हम किधर चलते हैं, इस साइड क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉस में उल्टा, तो ऊपर वाला हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मान लो 60 का ही निकालना है तो 60 ये हो गया, तो साइन के लिए चलेंगे तो कितना लेके आना पड़ेगा 3 लेके आना पड़ेगा, इसका रूट निकालेंगे अपन। कास के लिए क्या चलना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, 60 है तो एक ही जाना है तो क्या लेके चलेंगे, एक ही जाएंगे ना, तो 1 हो जाएगा। अपन 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1। अब देखेंगे यानी 60 के लिए इतना आ रहा है कि नहीं, 60 का देखो tan 60 का मान कितना है, ये tan हो गया, tan और 60 के लिए निकालें तो ये 60 है, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और tan वाले ब्रैकेट में जाएंगे, इसका मान कितना है √3। और देखो हम जिस विधि से निकाले उतना भी आ गया। तो ये एक तरीका हो गया बाएं हाथ के पंजे से निकालने का, ठीक। इस तरह भी हम क्या है निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको जो ना समझ में आए कमेंट कर देना ना, और क्या करना, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो। ठीक।